जी बेटा। हेलो दोस्तों, आज की मैथ की क्लास में हम इनकम एक्सपेंडिचर आय और व्यय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे, जिसमें हम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रखेंगे जो आपके हर एग्जाम एसएससी, आरआरबी, रेलवे, एससीसी, दिल्ली पुलिस, एमपीएससी हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एक व्यक्ति की आय जो है वह 50,000 है और वह 35,000 पे खर्च करता है, तो उसकी बचत आय का कितना प्रतिशत होगी। अगर हम मानते हैं कि हमारी जो इनकम होती है वह किसके बराबर होती है, वह हमारा एक्सपेंस प्लस के जो हमारे सेविंग्स होती है, खर्चे प्लस की बचत होती है, उसके बराबर होती है। यहाँ पे हमें हमारी इनकम जो दे रखी है वह 50,000 रुपये है और उसमें हमें जो खर्च है वह 35,000 रुपये है, तो हमारी सेविंग्स जो है वह 15,000 रुपये निकल कर आ जाएगी। पर अगर हमसे यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है तो हम 50,000 का कितना परसेंट है वह निकाल लेंगे। तो हम करेंगे 4 जीरो से जो है वह 4 जीरो कट जाएंगे, 5 से कटेंगे 3, तो जो आ जाएगा 30% जो है वह हमारी आय की सेविंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यदि बी की आय का व्यय उसकी आय का 80% है और ए अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो किसकी बचत अधिक होगी। अब इसमें बोला है कि ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है, तो ए और बी की जो है वह उनका रेशो हो जाएगा 20% अधिक है। ए की आय बी से अधिक है तो बी की हो जाएगी 100 और ये हो जाएगी 120, तो 20 पंजे 100, 20 छंकी 120। यदि बी के व्यय उसकी आय का 80% है। अब हम इसमें 0 0 लगा के हम इनको कर लेते हैं कि यही इनकी इनकम हो जाएगी। अब यदि बी का व्यय उसकी आय का 80%, उसकी आय है 500, इसका 80% हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 400 रुपये जो है वह इसके खर्च हो जाएगा। ए अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो 600 का हम 75% निकाल लेंगे। 600 का हम 75% निकालेंगे तो 6 पचास 30, 6 7 तो 42 और 3 45। अब हमसे पूछा गया है कि किसकी बचत अधिक है, तो जब 500 में से 400 करेंगे तो 100 रुपये इसकी बचत निकल के आएगी, और जब 600 में से 450 हटाएंगे तो कितनी 150 इसकी बचत निकल कर आएगी। तो हम देखते हैं कि ए की जो बचत है वह सबसे अधिक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए और व्यय समान रहे तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। हम मानते हैं कि हमारी जो इनकम होती है वह 100% होती है और इसमें 70% खर्च करते हैं, 70 एक्सपेंस है एवं जो आय है जब 70 खर्च करा तो 30 है, ऑब्वियस सी बात है कि वह बचत होगी। हाँ, उसने बोला है कि 25% जो है वह उसकी इनकम बढ़ जाती, तो इनकम हम करेंगे कितनी 25 बढ़ जाती है। अब अगर 25 बढ़ी है तो यह दोनों भी बराबर होगी, 25 बढ़ी तो इनकम बड़ा होगा या एक्सपेंस। अब इसमें वाला जो व्यय है वह समान रहे, यानी कि वह 0 से बढ़ी है, तो हमारी बराबर करने के लिए दोनों तरफ हम करेंगे 25 से ही हमारी जो है वह सेविंग बढ़ जाएगी। तो 30 पे जो है वह 25 के बढ़त तो हम निकालेंगे कितने परसेंट, तो 25 से करेंगे हम 1 0 से 1 0 कैंसल, तो करेंगे 250 बट्टे 3, 3 8 है 24, 10 3 3 9 83.33 जो है वह उसकी बचत बढ़ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यक्ति की आय 40,000 रुपये है, वह 80% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 4,000 रुपये बढ़ जाए तो नई बचत कितनी होगी। अब उसकी आय जो है वह 40,000 रुपये है और हमसे उसका व्यय 4,000 रुपये बढ़ जाता है,
तो पहले हम खर्च निकालते हैं कितना, 80%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो जाएगी और हम 80 निकालेंगे तो 8 चौके 32। तो जो उसकी है खर्चा 32,000 रुपये, इसमें 4,000 बढ़ गया तो कितना हो गया, तो वो हो जाएगा 36,000 रुपये। अब उसने बोले यदि उसका व्यय जो है 4,000 बढ़ जाए तो नई बचत जो है वह कितनी होगी। तो अभी उसने यह तो बोला नहीं कि उसकी आय भी बढ़ गई। आय जो है वह 40,000 ही, पर जो खर्चा है वो 36,000 हो गया। तो उसकी जो नई बचत होगी वह जो है 4,000 रुपये होगी। अगर वो पहले का पूछता तो हमारी बचत जो है वह 8,000 निकल कर आती, पर अब जो है वह हमारी जो है वह 4,000 ही हो जाएगी, कि 4,000 जो है वह नई बचत होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय जो है 48,000 है तो उसकी मासिक व्यय कितना होगा। तो हमें पता है कि 48,000 रुपये जो है वो हमारी 100% की वैल्यू है, क्योंकि हमारी इनकम 100% होती है। 25% बचत हो जाएगी, पर हमारा जो खर्चा है वो कितना बचेगा, 75%। तो हमें 75% की ही वैल्यू निकालनी है। तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, तो 4 से हम काटेंगे तो हमारा 12 निकल कर आ जाएगा। तो 12 तिया 36, तो जो 36,000 रुपये है वह हमारा मासिक खर्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए और बी की आय का अनुपात 5 और 4 है। ए और जो बी है उसकी आय का अनुपात जो है वह 5 और 4 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 4 और 3 है। 4 और 3 है। दोनों की बचत जो है वह समान है। दोनों की बचत का रेशो 1:1 है। तो आय कितनी हो सकती है। तो इसमें देखेंगे कि ए के आय का अनुपात और बी के आय का व्यय का अनुपात इतना दे रखा है और उनकी बचत सेम। हम बचत कैसे निकालते हैं, जैसे कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस प्लस के सेविंग। अब यहाँ पे हमें इनकम बराबर दी है और हमें इसका इनकम और सेविंग का रेशो दिया, और हमारा जो सेविंग है वह बराबर दी गई है। तो हम करेंगे, इनकम हमें कितनी दे रखी है, 5। हम 5 में इसको 0 लगा लेते हैं, मान के चलते हैं, हम 0 लगा लिया। और सेविंग का रेशो हमें एक्सपेंस का रेशो दे रखा है 4, तो हम इसको भी 400 मान लेते हैं। ऐसे ही अब बराबर हो जाएगी जो हमारी सेविंग आएगी, तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब इसका हमें दे रखा है 400 इनकम का रेशो, और उसमें से हम जो है एक्सपेंस का माइनस कर लेंगे, हमें 300 माइनस कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हमारी जो सेविंग है वह कितनी निकल के आ रही है, 100। तो यही हमारी जो है वह हो जाएगा, कि हम मान सकते हैं कि वह 500 भी हो सकती है, दोनों का 400, या फिर इसमें 2 का गुना करके ले तो वह 1000 जो है वह भी इनकी इनकम हो सकती है। इसमें 2 का गुना करें तो 800। ऐसे ही कितने का भी गुना करके उन सब के जो हो सकती, क्योंकि हमें यहाँ रेशो में ही पूछी गई है तो हम 2 जीरो लगा के ये कर सकते हैं। तो हम सबसे छोटा ही मान लेंगे कि वह 500 और 400 ही उनकी आय होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति की आय 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है। यदि पहले वह आय का 75% खर्च करता था तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब अगर पूछा है कि इनकी होती है 100%, आय में जो है 20% की वृद्धि हुई, यानी 120 हो गई, और व्यय में 10% की वृद्धि होती है। यदि पहले वह आय का 75% खर्च करता था, पहले कितना करता था, 75, और 25 की जो है वह सेविंग करता था। अब व्यय में 10% की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, तो वह 7.5 की वृद्धि हुई है। हमने इनकम में 20 की वृद्धि हुई तो यह 20, अब व्यय में 10% की यानी 7.5, पर हमें तो दोनों तरफ इक्वल करना है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो 20 7.5 जाएंगे, उसमें से तो बचेंगे कितने, 12.5। तो हमसे पूछा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
तो 12.5 यानी कि समथिंग 25 पे हमें 12.5 की वृद्धि हुई है। तो हम करेंगे 25 से काटेंगे 4 बार में और 125 चौके 625 यानी कि 6.25% की उसको जो है वृद्धि हुई है। हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि अब हमने इसको करा 4 से, अब करेंगे 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 से इसको 2 बार में 25 चौके 100 को हम 2 बार में काटेंगे तो 50% हमारा निकल कर आ जाएगा। इसको हम सही से सॉल्व करेंगे पहले कि सेविंग कितने बचत हुई है 12.5% हमें ये। अब 25 का 12.5 कितना होगा, आधा है। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो है डायरेक्ट 50% की हमारे सेविंग में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय, क्वेश्चन अधूरा है तो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, आय व्यय 5 और 4 है। यदि बजट जो है वह 8,000 है तो आय हमारी कितनी होगी। हमें आय का मतलब जो टोटल इनकम क्या होती है, हमारी इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस प्लस के सेविंग, यानी कि हमारा व्यय और बचत जो होती है वो इक्वल होते हैं, प्लस में हम करते हैं। अब हमें जो दे रखी है किसकी, बचत का रेशो, तो हमारा टोटल रेशो कितना है 5 और हमारे खर्च का है 4। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक रेशो हमारा किसका, सेविंग का होगा। अगर अब एक रेशो की वैल्यू हमें 8,000 दे रखी है ना, 8,000 गुना तो आय कितनी है 5 का भी हम 8,000 गुना कर देंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी 40,000 रुपये जो है वह हमारी आय निकल कर आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी व्यक्ति के आय में 15% की वृद्धि और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए तथा पहले उसकी बचत 10,000 थी तो नई बचत ज्ञात कीजिए। यदि प्रारंभिक आय कितनी, हमें 50,000 रुपये दे रखी है। 50,000 हमें दे रखी है प्रारंभिक आय। अब उसमें बचत कितनी थी पहले, 10,000 रुपये। जब बचत 10,000 थी तो उसमें हम माइनस करेंगे तो कितनी 40,000 रुपये जो है वह हमारा खर्चा निकल कर आ जाएगा और बचत हमारी 10,000 रुपये। अब बोला गया है कि व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि। अब इसमें पूछा नई बचत ज्ञात कीजिए। हमसे वैल्यू ही पूछी गई है तो हम वैल्यू निकालेंगे। 50,000 की 15 15 5 75, तो जो हमें है 7500 रुपये की हमारी जो है इनकम बढ़ी और व्यय 20%, तो 40,000 का 20% कितना आएगा 8,000 रुपये। सॉरी 8,000 नहीं, 4 दूनी, एक मिनट, हम सही कर रहे हैं कि 50,000 रुपये की वृद्धि हमारी आय में 15% यानी 75%। अब जो व्यय हमारे 20% की वृद्धि हो जाती है। 40,000 का 20% हमारा 8,000 ही निकल कर आता है, पर हमको तो दोनों साइड इक्वल ही करना है क्योंकि हमारी जो आय है वह तो 7500 रुपये बढ़ी पर हमारा खर्चा 800 रुपये, हमारा खर्चा जो है वह 8,000 रुपये है। तो 500 रुपये एक्स्ट्रा तो हम हमारी सेविंग में से जो है 500 कितना 500 रुपये जो है माइनस कर देंगे तो हमारी नई बचत जो कितनी है निकल कर आएगी 9500 रुपये हमारी नई बचत हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ए अपनी आय का 30% बचाता है जबकि बी अपनी आय का 25% बचाता है। तो इनके हमें किसका सेविंग का रेशो कितना दे रखा है, ए और बी का। 5 से काटेंगे 30 को 6 बार में और 5 से यानी 6:5 रेशो इनका हमें बचत का रेशो दे रखा है। यदि दोनों की आय जो है वह समान है तो किसकी बचत और अधिक और कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब हमसे यहाँ खर्चा तो पूछा ही नहीं, खर्चा तो बताया ही नहीं गया, तो हम करेंगे क्या होता है इनकम एक्सपेंस प्लस के सेविंग। अब क्या है आय बराबर है तो इज इक्वल्स टू इनकम प्लस सेविंग ये हो जाएगा, है ना।
तो अब हमें क्या दे रखा है, बचत अधिक और कितने % अधिक है, किसकी बचत अधिक है। तो हम देख सकते हैं कि जब हमें इक्वली दे रखा है तो जो बचत है इसकी 6 है और इसकी हम मानते हैं कि इसकी 600 है और इसकी जो है वह 500 रुपये है। तो बचत किसकी अधिक हुई, ऑब्वियस सी बात है एक की ही अधिक होगी बचत। और कितने पे, 100 रुपये जो है वह अधिक है। कितने पे अधिक है, 500 रुपये से अधिक है। तो हम निकालेंगे इसका 20% जो है वह उसकी इनकम जो बचत है वह अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यक्ति की आय जो है वह 60,000 रुपये है और वह 42,000 रुपये खर्च करता है। तो अगर 60,000 रुपये है और कितने 42,000 खर्च करता है तो 18,000 रुपये बचाता है वह। अब 20% आय बढ़ जाए 10 और व्यय जो है 10% बढ़ जाए तो नई बचत जो है वह कितनी होगी। अब 60,000 का 20% होता है 6,000, यानी कि 12,000 जो है उसकी बढ़ जाती है आय, और जो खर्च है वह 10%, तो कितना 4200 रुपये। तो उसकी जो नई बचत होगी वह कितनी होगी, 12,000 में से 4200 घटा दो, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 4 गए 7, तो उसकी नई बचत कितनी निकल कर आएगी, 7800 रुपये जो है उसकी नई बचत हो जाएगी। कि उसकी जो है, अब टोटल पूछेंगे तो हम 18,000 और 7800 जो है वह ऐड कर देंगे और बस कितने की हुई तो वह हम 7800 रुपये बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि आय में 25% वृद्धि तथा बचत में 50% वृद्धि हो जाए तो व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। मान ले प्रारंभ में व्यय आय का 80% था, मतलब 100% हमारी सेविंग इनकम थी और खर्च था हमारा 80 प्लस जो सेविंग थी वह 20 थी। अब आय में 25% वृद्धि यानी 25 की वृद्धि हो जाती है और बचत में 50% वृद्धि, 20 से 50% कितनी, पहले 20 यानी कि 50% और वृद्धि हो जाए 10 की वृद्धि हो जाती है। तो 20 से ज़्यादा खर्चा कितना, 15 रुपये का बढ़ा, तो व्यय में कितने की वृद्धि, 15 की वृद्धि, कितने के ऊपर 80 में 15 की वृद्धि हो गई उसके, तो कितना हो जाएगा, हम काटेंगे 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, तो 15 5 75, 75 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम करेंगे 4 एकम 4 और 3 4 8 32 और फिर 32 फिर 3 बचे तो 4 7 28 फिर 2 तो 18.75% की जो है वह वृद्धि हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति अपनी आय का 3/4 भाग खर्च करता है। तो 4 क्या है, उसकी इनकम, 3 भाग उसने खर्च करा तो obvious सी बात है कि एक उसने बचत करी। यदि उसकी बचत कितनी है 9,000, यानी इसकी 9,000 गुना, तो उसकी आय कितना, तो 4 का भी हम 9,000 गुना कर देंगे तो कितना निकल कर आएगा, 36,000 रुपये है वह उसकी आय निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए और बी की आय का अनुपात 7/5 है। आय का अनुपात कितना, 7 और 5 दे रखा है। यदि दोनों अपने आय का 80% जो है वह खर्च करते हैं, 80% यानी मान के चलते हैं उन्हें खर्च क्या है इनका सेम है। ए की बचत बी की बचत से 2400 अधिक है, तो ए क्या है ज्ञात कीजिए। तो हम जो है वह दोनों तरफ 0 लगा ले